तो उसके बाद मतलब कैसे रहता है कि जब इंसान उन्नति पे रहता है ना, भगवान को भूल जाता है। तो ऐसी चीज मेरे साथ बहुत बार हो गई है। तो मैंने जो मतलब इशू थे उसके लिए एक संकल्प लिया था, 1.25 लाख राम नाम जप, ओम राम रामाय नमः का 1.25 लाख जाप किया था मैंने। तो उसमें मुझे ऐसे अनुभव आए कि मतलब जब मैं ओम राम रामाय का 1.25 लाख जाप कर रहा था, मतलब दिमाग से जो कुछ मतलब नहीं क्या, जो डिप्रेशन था, जो कुछ इशू चल रहा था, वो सब कुछ छूट गया। मतलब जितना भी वर्क रहेगा या फिर कुछ बाहर की चीजें, वो सब कुछ दिमाग से गई। और मेरे मुंह से निकला सिर्फ कि मुझे राम भक्ति चाहिए। एक होप मिलेगी आपके अनुभव से कि कैसे जब हमारा डाउन पीरियड होता है कैसे प्रभु हमें बल देते हैं उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। प्रभु आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो कहीं ना कहीं भक्ति में होते हैं, वैसे लोगों से ही जोड़ेंगे, संकेत मिलेंगे। कहीं ना कहीं वो आपको एक अंदर से भास होगा कि नहीं, मेरे प्रभु मेरे आसपास है। भक्त चाहे भूल जाए लेकिन प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। और पूरे सीक्रेट मिस्ट्री के फैमिली को जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। भैया, हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है। उससे पहले पहला सवाल पूछना चाहूंगा, पहले ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया, मेरा नाम है अक्षय अरुणेकर। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। और मैं संगमनेर से बिलोंग करता हूँ, जो कि नासिक और शिरडी के बीच में है। नासिक से 80 किलोमीटर है और शिरडी से 40 किलोमीटर है, जो संगमनेर गांव है। बहुत अच्छा लगा जानकर भैया, और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन में किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। भैया, पहले तो मैं घर में मतलब मेरे पापा कैसे जुड़े ये बताता हूँ कि मतलब कैसे मतलब हनुमान जी हमारे घर में उनकी भक्ति शुरू हुई हनुमान जी की हमारे घर में। तो ये मैं बताता हूँ, उससे स्टार्ट कर देता जी। हूँ। जो कि मतलब 1991 में मतलब मेरी मम्मी बहुत बीमार थी। तो बीमार होने की वजह से उन पे मतलब ऐसा, पापा पहले मानते नहीं थे कि निगेटिविटी, भगवान वगैरह ये सब कुछ पहले मानते नहीं थे। तो मतलब मम्मी को ऐसे मतलब बीमारी हो गई थी। ब्लड मतलब पानी पिया तो भी ब्लड निकलता था, मतलब एक घूंट भी पानी पिया तो ब्लड निकलता था उसमें से, मुंह से। तो मतलब वोमिट कर देती थी ब्लड की। तो उसकी वजह से पापा के जो फ्रेंड है, उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ वीरभद्र का मंदिर है, उधर जो बाबा है उनके पास जाओ, वो आपको सॉल्यूशंस देंगे। तो उन्होंने मतलब पहले तो इग्नोर किया, फिर बाद में पापा उधर गए। तो जाने के बाद उन्होंने हनुमान जी की भक्ति करने के लिए बोला, हनुमान जी का करना, हनुमान चालीसा वगैरह। तो वो करने के लिए बोले, तो पापा ने तब से हनुमान चालीसा वगैरह, हनुमान जी की भक्ति शुरू की। और वो रिजल्ट मतलब दिखने लगा पापा को। जो मम्मी को जो इशू हो गया था, मतलब जो ब्लड वगैरह निकल रहा था, मतलब मम्मी रहने की स्थिति में नहीं थी डायरेक्टली। तो तब से पापा हनुमान जी से जुड़ गए, मतलब हनुमान जी की भक्ति शुरू हो गई पापा के जीवन में। तो पापा पहले से हनुमान जी की भक्ति शुरू हो गई। अभी हम हमको भी बोलते थे तुम हनुमान चालीसा करो, ये करो।
उसके बाद मतलब जो दादी थी मेरी बचपन में रामायण महाभारत की स्टोरी बताती थी, जी। जो कि हाँ, रामायण में क्या है, महाभारत में हुँ, क्या हुँ। है, कैसे हुआ, वो सब कुछ बताते-बताते तो ये जो है मुझे ये दादी ने बताया था ये जो पापा हुँ, के हुँ। साथ इंसिडेंस हुआ था। तो दादी ने ये सब बताते-बताते मुझे बचपन में डर लगता था। तो दादी बोली डरने का नहीं, हुँ, अगर तुमको डर लगा, एक तो महादेव का नाम लो या फिर राम का नाम लो, कुछ नहीं होगा। तो जी। मैंने तब से राम का नाम शुरू कर दिया था, हुँ, जो कि राम, 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 कुछ डर लगा तो राम, राम मन में जॉब करने का। तो फिर मैं बाद में क्या होता था मतलब मैं तो वैसे तो एवरेज ही स्टूडेंट था मतलब ऐसा टॉप वगैरह कुछ नहीं। पर अगर कुछ डर लगे या फिर डॉक्टर इंजेक्शन दे या फिर कुछ हो जाए तब मन में राम 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 जबकि एग्जाम आ गई तो मन में राम 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 बोलने का ऐसा होता था। तो उसके बाद मतलब कैसे रहता है कि जब इंसान उन्नति पे रहता है ना भगवान को भूल जाता है। तो वैसी चीज़ मेरे साथ बहुत बार हो गई है। ओह! तो मतलब हाँ, बहुत बार हुए। तो मतलब जब एग्ज़ाम आए, रिज़ल्ट आया, फिर से उतना ही मतलब ज़्यादातर इतना विश्वास नहीं था क्योंकि पापा वास्तु-शास्त्र वग़ैरह बहुत कुछ करते थे। तो मैं पापा को बोलता था इतना सब कुछ करके क्या मिल रहा है कि ऐसा मतलब नहीं कि हर बार ऐसा क्यों होता था? तो मैं थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट में भी था और पॉज़िटिव में भी था मतलब हुँ, हुँ। नॉर्मली था मतलब ऐसा कम-ज़्यादा हो रहा था। तो मतलब बाद में मुझे मतलब 2014 में जो कि मुझे साढ़े साती थी। ओके। तो हाँ, साढ़े साती थी। तो साढ़े साती की टाइम मतलब मतलब तब पापा ने मुझे बताया था कि एस्ट्रोलॉजर है उनके पास जाओ। हुँ, हुँ। हाँ, तो उस टाइम मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया था। एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद मैंने मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने बताया था मुझे तुमको साढ़े साती है, तुम हनुमान चालीसा और हनुमान वरवल स्तोत्र करो। बढ़वानी। हाँ, तो तब से मैं हनुमान चालीसा और वरवल स्तोत्र करता था, जो हुँ, हुँ। कि 12th में था। हुँ, हुँ। 12th में हनुमान चालीसा और वरवल स्तोत्र शुरू किया था और कर रहा था, हनुमान जी को जाता था मतलब सैटरडे के दिन हनुमान मंदिर में जाता था। हुँ, हुँ। वो जाता था, वो पैदल जाता था पर बीच में जो हमारा गाँव है उधर स्मशान भूमि लगती थी, पैदल ही जाता था। रात को जाता था मैं, जी। 8 बजे मुझे कुछ नहीं होता था उधर, कुछ हुँ, मतलब कुछ नहीं। पैदल जाता था, पैदल आता था। उसके बाद अगर मैं मतलब 12th हो गया फिर कॉलेज में जाने लगा। कॉलेज में जाने लगा तो थोड़ा दोस्तों के साथ एन्जॉयमेंट वगैरह ये सब कुछ बाजू रह गया। ओह! मतलब जब तक ठीक था तब तक पूरा अच्छा चल रहा था मतलब जो वो था। पर उससे हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा था तब, हुँ, हुँ। कि इस चीज़ से ये हो रहा है पर मैं करता था। जैसे कि करना है, कर बोले पापा कर रहे हैं, नहीं क्या ऐसा ऐसा करता था। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इससे इतना इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद तो वो हो गया, फिर से हनुमान चालीसा छूट गई पर मतलब 2018 से बोलो तो मतलब समाधान जी महाराज शर्मा है, जो गुरु है, हुँ, हुँ। उनसे मैं मिला था मतलब वो राम जी की मतलब ये बताते कथावाचक है वो। तो मतलब वो कथा करते थे, तो उनसे भी जुड़ा। वो बताते थे, पूरे अच्छी चीज़ें बताते थे, वो गूगल मीट पे सब कुछ बताते थे। जी। ऐसे हाँ, तो मतलब तब भी मुझे मतलब संकल्प का नहीं पता था मतलब ऐसा हुँ, कुछ तो उतना ही करता था, ध्यान वगैरह करता था, थोड़ा मेडिटेशन हुँ। वगैरह, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद उस फैमिली में मतलब एक मतलब घर के पास में एक मतलब पुलिस कंप्लेंट जैसा हो गया था घर में। हुँ, 2018 में ही हो गया था। तो हुँ। तब मतलब ऐसा इश्यू हो गया था तब कि मतलब पुलिस कंप्लेंट वगैरह बहुत बहुत कुछ हो गया था। तो मैं उससे कैसे छूटूँ ये समझ में नहीं आ रहा था मतलब फैमिली में जो इश्यू हो रहे हुँ, थे हुँ। तो वो उससे कैसे छूट जाऊँ? ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने यूट्यूब पे वगैरह सर्च किया, ऑनलाइन वगैरह सर्च किया हुँ, तो तब मुझे पता चला हुँ। कि मतलब सुंदरकांड रहता है। तो मतलब सुंदरकांड मैंने सिर्फ़ सुना था, बाकी कुछ नहीं किया था। तो उस इश्यू से ही सॉर्ट हो गया क्योंकि सामने वाले पैसे की डिमांड कर रहे थे, पैसों की वज़ह से उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया था।
तो उसकी वजह से वो सुंदरकांड की वजह से वो हो गया। और मुझे इतना परफेक्ट अनुभव नहीं था कि इससे हो रहा है, इससे मतलब हनुमान जी हर बार देते थे कि ये ऐसा हो रहा है। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि संकेत देते थे पर समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद पूरा ये हो गया, फिर जॉब में जाना शुरू हो गया वगैरह, उसमें बिजी हो गए। तो फिर बाहर जाने के बाद टाइम नहीं मिलता था, ऐसा कुछ होता था इस इन चीज़ों में। तो मैं वो पूरा छूट गया मेरा। तो छूटने के बाद मैं मतलब अ, फिर से मेरा फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो गया था। फैमिली में थोड़े इश्यू हो गए थे। तो तब मुझे मतलब डिप्रेशन में गया था मैं तब। फैमिली में वो इश्यू ऐसे हो गए थे कि झगड़े वगैरह, उससे डिप्रेशन में गया था। तो डिप्रेशन में जाने के बाद मतलब पापा ने फिर भी सीक्रेट मिस्ट्री की वीडियो, मतलब आपकी वीडियो भेजी थी जयेश भैया। तो आपकी पहली ऑडियो क्लिप आती थी भैया। जी, वॉइस ओवर तो वीडियोस। हाँ, हाँ, तो मुझे अभी पापा ने बताया कि ये ऑडियो क्लिप है, ये सुनो। मैंने सुनी, पर मुझे वो विश्वास नहीं पड़ा कि इतनी जल्दी कैसे इफेक्ट पड़ गया, ये ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने मतलब हर बार पापा वास्तु शास्त्र और उसका करते, उसका बोलते, तो मैंने वो थोड़ा इग्नोर कर दिया। क्षमा करना भैया कि वो मैंने इग्नोर कर दिया। पर मतलब उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। फिर आपके वीडियो सेशन, लाइव सेशन शुरू शुरू हो गए थे। तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट हो गया कि अरे सच में हो सकता है। और आपके वीडियो से मुझे पता चला कि सहारनपुर सालासर बालाजी का पता चला। तो जब वो इश्यू चल रहा था तब मेरे मन में आ गया था कि मतलब मतलब मन में आ गया था सहारनपुर जाने का, क्योंकि मैं नासिक में जॉब करता था और नासिक से पास में ये गुजरात। तो हाँ, सहारनपुर आएगा, मेरे मन में ऐसा चल रहा था, मैं ऐसा बोलूंगा। पर बोलने गया तो अलग ही बोलना गया कि सालासर आऊंगा, ओके। ऐसा हो गया था। हाँ, सिर्फ मन में ही बोला गया था। तो सालासर बालाजी का तो मैंने बोला, पर वो इश्यू सॉर्ट आउट भी हो गया। फैमिली का जो इश्यू हो रहे थे, वो सॉर्ट आउट भी हो गए थे। पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि सालासर जाने के लिए। जो ऑफिस का वगैरह वर्क रहता था, उससे टाइम नहीं मिलता था। तो मैं मतलब जाते-जाते ऑफिस से घर पे जाते-जाते फ्रेंड के बाइक पे जाता था, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो फ्रेंड उधर दक्षिण मुखी हनुमान जी जाते-जाते लगते थे उनका मंदिर। तो उधर जाके मैंने एक बार बोला कि हनुमान जी महाराज, आपने तो कर दिया, मैंने बोल दिया, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, आप ही करो जो कुछ करना है। आप ही टाइम निकाल के मुझे लेके आओ उधर सालासर। तो वो मैंने ऐसा बोला, तो उसके बाद मुझे मतलब समय भी मिला और सब कुछ उधर जाने के लिए सब कुछ हो गया। तो मैं उस दिन गया, मतलब जाके आया भी। मतलब तब मैं पापा को आके बोला कि पापा बहुत मतलब भीड़ थी उधर। उधर इतनी भीड़ थी, हाँ। तो पापा बोले, उधर पापा को बोला मेला लगा था उधर, भीड़ इतनी थी। और मैं मतलब मेरे बेटी को भी लेके गया था उधर। तो पापा बोले अरे तू उस दिन गया उधर, हनुमान जी का ही दिन है ना वो, दशहरे के दिन। वो हनुमान जी का दिन है, तू उस दिन गया तो भीड़ रहेगी, मेला लगा रहेगा ही। बिल्कुल। तो प्रभु की महिमा थी जो कि मुझे उस दिन ही लेके गए कि जब उनकी मेला था उधर। तो उधर जाके दर्शन वगैरह किया। उसके बाद मतलब अ, वो हो गया। फिर आपके वीडियो से मुझे मतलब इतना मतलब हर बार आपकी वीडियो आती थी जयेश भैया। तो उससे मुझे इतना मतलब पॉजिटिव होने लगा कि उसमें कि संकल्प लेना जो रहता है, जो मुझे पता नहीं था संकल्प लेना, तो वो भी पता चल गया कि संकल्प कैसे लेते हैं। तो मैंने जो मतलब इश्यू थे उसके लिए एक संकल्प लिया था, 1.25 लाख राम नाम जप, ओम राम रामाय नमः का 1.25 लाख जाप किया था मैंने। तो उसमें मुझे ऐसे अनुभव आए कि मतलब जब मैं ओम राम रामाय का 1.25 लाख जाप कर रहा था, तब जब खत्म होने आए वो जाप, तो उसमें मुझे मतलब हर बार जाप करने के लिए सुबह और शाम को बैठता था, ऑफिस के जाने से पहले और ऑफिस के बाद। तो उसमें मैं मतलब सुबह आने के बाद इतनी मतलब हवा आती थी आजू-बाजू में, बहुत हवा आती थी। जब करने बैठूँ तब हवा आती थी। पवन पुत्र हनुमान। बिल्कुल, तो उसकी बिल्कुल। वजह से हाँ,
तो उसके वजह से मैं मतलब वो करने लगा, वो हो गया। उसके बाद मुझे सपने में हनुमान जी दिखे थे उस दौरान, जो जाप में मतलब जो सवा लाख जाप करता था, तो जी, जी। उसमें हनुमान जी महाराज सपने में आ गए, जो कि छोटा सा रूप में आते हैं वो, अरे! जो छोटे रूप में आते हैं और पेड़ में जाते हैं और पेड़ में से फिर से बाहर आते हैं। जी। ऐसा दिखा मैंने, तो मैं वो देख रहा हूँ सपने में। हुँ, तो हुँ। वो मुझे दिखाई दिया, तो उसके बाद मैं राम राम बोलने लगा उधर। हनुमान जी महाराज उधर ही हुँ, रुक के खड़े हो गए और मैं हुँ। उनके पैर पकड़ने जाऊं, तब तक मैं सपने से बाहर आ गया और उठ गया, मैं डायरेक्टली ओह हो, सपने से हो! बाहर उठ के बैठा। तो ऐसा हो गया था, वो एक अनुभव हो गया मुझे हनुमान जी का, मतलब संकल्प का आपके वीडियो से ही पता चल गया कि संकल्प लेना चाहिए। आपका धन्यवाद करता हूँ भैया, जो अरे कि नहीं, आपके वीडियो से ही पता प्रभु चल गया भैया। प्रभु को धन्यवाद करें। मैं तो दास का दास हूँ और कहीं न कहीं एक-दूसरे के अनुभव देखकर ही हम कुछ सीखते हैं। आप पर विशेष कृपा है जी भैया। भैया। देखिए कहीं न कहीं आपने प्रभु के ही पाठ किए, चालीसा कहें, वडवानन स्तोत्र कहें, सुंदरकांड पाठ कहें या फिर राम नाम जाप, वो भी सवा लाख जैसे आपने कहा आपने मतलब आपने एक ही दिन में किए हैं या फिर डिवाइड करके कुछ दिन में आपने किए थे नाम जप? वो डिवाइड करके किया था, जो कि ओके। आपने एक वीडियो में वो माला भी बताई थी, यस, डिजिटल माला, यस, वो भी यस। मैंने ली थी, उस पे ही किया था मैंने भैया। देखिए जो उनकी कृपा है। आपके वीडियो से ही मुझे सब कुछ पता चला, आपकी वजह से ही मैंने वो ये सब कुछ शुरू हो गया और वो अच्छा लग रहा है अभी मुझे, मतलब आपके वीडियो से, आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है भैया। अरे नहीं, मेरे वजह से कुछ नहीं भैया। देखिए कराने वाले प्रभु हैं। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। बुलवाने वाले वे हैं। आज उनकी महिमा आपके मुख से हम सुन रहे हैं। ये उनकी इच्छा है तब जाके ये सारी चीज़ें, जी सारी भैया। व्यवस्था हो रही है। बाकी आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ पे बैठे हैं, उनकी कृपा से जी हो रहा है। भैया। बाकी सभी जो भक्तजन जो अनुभव शेयर करते हैं, उससे सीखने मिल रहा है। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू प्लीज़। जी। जी भैया, और जो रूट मुझे मिला था भैया, जो जी, मतलब जो रूट मिला वो भी आपकी वजह से ही मिला है भैया। मतलब जो मार्ग दिखाने वाला रहता है ना, वो बहुत बढ़िया रहता है, वो आपकी वजह से मिल रहा है भैया। जो कि जी। आपके आपके सेशन से ही पता चल रहा है कि कैसे अनुभव है, किसके कैसे अनुभव है, और उससे सीख भी रहे भैया हम, कि मतलब जो सीक्रेट मिस्ट्री चैनल है ना, उसमें से मुझे सीक्रेट मिल गया है कि क्या सीक्रेट है अरे! वो हनुमान जी का। हनुमान जी से कनेक्ट होना है, होने का एक ही सीक्रेट है, वो है राम नाम। मैं तो यही मानता हूँ। आप सच्चे जी हृदय भैया। से उन्हें राम नाम जाप सुनाएँ, रामचरित्र का गुणगान करें, राम भजन, कीर्तन, राम नाम का गुणगान आपके मुख से होना चाहिए। वे सुनते हैं, जी बस भैया। भाव पवित्र होने चाहिए। एक छोटा-सा सवाल जी। पूछना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, जैसे आपके मन की इच्छा थी कि आप कष्टभंजन हनुमान जी जाएँ, हाँ, मगर आपके हाँ। मुख से निकला सालासर, क्योंकि प्रभु साला की सर। इच्छा थी कि वे सालासर वाले जो स्वरूप में आपको दर्शन मिले जी, उस धाम पर। बहुत ही जी, पवित्र धाम है और कई भक्तों ने वहाँ की महिमा शेयर की है। तो पहली बार जब आप गए, वो भी दशहरे के पवित्र दिन, पावन दिन पर आप गए वहाँ पे, भीड़ जी, तो ऑब्वियसली होती है, जी। लाखों की भीड़ होती है। पहली बार प्रभु को देखा, कैसा फ़ील हुआ? प्लीज़ बताएँ। जी भैया, जब मैं मतलब प्रभु को देखा, तो मतलब मेरे मतलब दिमाग से जो कुछ मतलब नहीं क्या, जो डिप्रेशन था, जो कुछ इश्यू चल रहा था, वो सब कुछ छूट गया। मतलब जितना भी वर्क रहेगा या फिर कुछ बाहर की चीजें, वो हुँ, सब हुँ। कुछ दिमाग से गई और मेरे मुंह से निकला सिर्फ कि मुझे राम भक्ति चाहिए। बहुत अच्छा। जो जो कि मतलब कुछ नहीं निकला बाकी। और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मैं 5-10 मिनट वहीं रुक के मूर्ति को देखते रह गया। वो जो लोग है जो आगे करते थे भीड़ है, भीड़ है, भीड़ है, पर मैंने अच्छे से दर्शन लिया प्रभु का। क्या बहुत अच्छा लगा और जैसे सालासर धाम में आपको जाने का मौका मिला, बालाजी महाराज के दर्शन किए और आपकी जो एक अधूरी इच्छा है, जो कष्टभंजन हनुमान जी, जी, आप प्रार्थना जी, करें वे आपको अवश्य जल्द से जल्द बुलाएँगे। धन्यवाद। प्लीज़ जी कंटिन्यू भैया। करें अगले अनुभव पे प्लीज़। जी भैया। और बाद में वो हो गए, वहां से हुँ, सालासर हुँ। बालाजी से आ गए। फिर से वर्किंग में लग लग गया था मैं, मतलब वर्क करना है और फैमिली को हुँ, आगे जाके कर रहा था। पर उसके बाद फिर से और कुछ इशू होने लगे थे फैमिली में, जो कि मतलब जो इशू होने लगे, जो कि अभी कुछ चीजें परमानेंट नहीं रहती है, कुछ ना हुँ, कुछ समय बदलता रहता है। जी। आज दिन है, कल रात है हुँ, फिर दिन है, ऐसा होता ही रहता है। तो हुँ, उसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसे होने लगी कि जो होनी नहीं चाहिए थी फैमिली में, हुँ, जो हो गई। पर प्रभु की कृपा से मतलब जो है अच्छे से सॉर्ट आउट होके पूरा हुँ, मतलब हमने मतलब डिवोर्स ले लिया था। पर इसी चीज़ में जो बीच
इस चीज में जो टाइम गया वो टाइम बहुत गया था। तब भी मतलब मैं पूजा पाठ करते रहता था और मतलब डिप्रेशन में भी बहुत गया था क्योंकि आपकी वीडियो भी देखता था पर मतलब इतना टाइम क्यों लगा रहा है प्रभु, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। पर वो एक टाइम रहता है, वो मुझे समझ में आ गया कि वो टाइम रहता है, उसमें ही वो करके देते थे। तो उसमें मुझे ये पता चला कि मतलब जो मतलब टाइम लगा पर उन्होंने कुछ मतलब कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स, मतलब कुछ नहीं हुआ और अपने अपने जगह पे सब सही हो गया और प्रभु की कृपा से मेरी जो बेटी वो मेरे पास आ गई। ओके। हाँ, उसका नाम भी अंजनी रखा है मैंने। ओहो, क्या बात है। हाँ, हाँ। तो मतलब अभी वो मेरे पास ही है, मेरी बेटी। तो उसकी वजह से वो उस मैं बहुत खुश हूँ मतलब उसके लिए। और दूसरी चीज़, इस बीच में मैंने और एक राम नाम का संकल्प लिया था, जो कि ऐसे ही राम भक्ति के लिए राम नाम का संकल्प लिया था बीच में। तो वो भी जो संकल्प था, वो संकल्प में मैंने मतलब ऐसे ही राम नाम 3 महीनों के लिए किया था मतलब संकल्प। तो उसमें मुझे जो संकल्प कर रहा था तब तब मुझे जो अपने कैची धाम वाले नीम करोली बाबा है, तो उनके हर बार संदेश आने लगे, जो कि मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, फिर भी मुझे संदेश आने लगे, जो कि हर बार मतलब तू भटक मत जा, तू ठीक से रहे। मतलब जो डिप्रेशन में जा, आपकी वीडियो से मुझे प्रेरणा मिलती थी हर बार की जी, जी। मतलब नहीं अभी होगा होगा, पर हुआ। जो मतलब पॉजिटिवनेस आपकी वीडियो से मिलती थी, तो वो भी मिल गई मुझे। तो मतलब जो इश्यू था वो भी सॉर्ट आउट हो गया भैया। और आपके वीडियो में जो हर सेशन में हर एक हमारी फैमिली मेंबर बताता था कि हनुमान जी हमारे घर पे आए वानर स्वरूप में, कपि स्वरूप में। तो मैं मतलब घर पे था संगमनेर में, जो कि ऑफिस से छुट्टी लेके आया था। तो मुझे हर बार लगता था, हर एक फैमिली मेंबर बोलता है कि वीडियो में बोलता है कि हनुमान जी आ गए, कि कपि स्वरूप में आ गए, वानर स्वरूप में आ गए। मैं करता हूँ पर मुझे तो नहीं, अभी तक नहीं दिखे कभी, मुझे नहीं दिखे। तो मैंने ऐसा ही बोला था कि मतलब जो मतलब मेरी कि हनुमान जी, जो आपकी जो वीडियो है जो हरियाणा की दीदी थी, जी। हाँ, हरियाणा की दीदी थी, उन्होंने बताया था कि मुझे कपि स्वरूप में हनुमान जी दिखे थे। तो मैंने तब बोला कि हनुमान जी सबको दिखते, मेरे को क्यों नहीं दिखते। तो मैंने ये किया कि मतलब ठीक है, दूसरे दिन मुझे ऑफिस जाना था, तो मैं गांव में आने के बाद मतलब वहां से निकला, पर हमारे फैमिली फ्रेंड के वहां मैं बातचीत करने शॉप में रुक गया था। तो बातचीत करते करते टाइम हो गया, पर मैं जाते जाते मुझे दूसरे दिन हनुमान जी कपि स्वरूप में दिख गए। मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि मतलब हनुमान जी कृपा है या नहीं है, जी। पर वो मुझे दूसरे दिन हनुमान जी दिख गए कपि स्वरूप में। क्या बात हाँ, हाँ, तो ऐसा हो गया था। और इस बीच में जो डिप्रेशन में था, तब मैंने मतलब जॉब भी, मतलब एक ऑफर आई थी जॉब की, है। पर वो जो ऑफर थी तो वो नोटिस पीरियड में सर्व करने के टाइम वो ऑफर गई मेरी। तो उसके बाद मेरे पास मतलब जॉब भी छोड़ दी थी मैंने और मतलब घर पे आ गया था और फिर मैंने संकल्प लिया जॉब के लिए फिर से। तो जॉब के लिए संकल्प लिया तो मैंने मतलब जो सुंदरकांड रहता है, जी। आपकी वीडियो से ही देखा था सुंदरकांड के लिए, तो उसके लिए सुंदरकांड का मैंने संकल्प लिया था, जो सुंदरकांड पाठ करने का। तो उससे मुझे जो जॉब मिलनी थी वो जॉब भी मिल गई और मुझे अच्छी से 40% हाइक मिल गया भैया, जो पहले से ही ज्यादा था। जो प्रभु की कृपा थी उसकी वजह से मुझे ये सब कुछ मतलब हो गया। संभव हुआ। दुःख हुआ जानकर आपके डिवोर्स के बारे में जाना, मगर देखिए नियति है, नियति को कोई बदल नहीं सकता और आपके लिए जो उचित था प्रभु ने वो किया और जी भैया। वो जो समय होता है, उसमें जो आपने डिप्रेशन फेस किया, मगर उसी समय प्रभु ने अपने धाम पे बुलाया। तो डिप्रेशन, जी भैया। अब देखिए आपने कहा कि मैं डिप्रेशन से बाहर आया, उसी दौरान जॉब का भी प्रॉब्लम आया, मगर प्रभु ने देखिए आपके लिए कुछ अच्छा सोचा, उनकी व्यवस्था देखिए कैसी थी। कई बार लगता है जी हमें भैया।
कि भाई हमारे साथ ही क्यों होता है, क्यों देरी होती है, जैसे आपने कहा ना क्यों देरी होती है। हाँ, हाँ। हम मनुष्य हाँ, हैं, हमारे में धीरज थोड़ा कम है। कई बार ये मैंने पहले भी कहा है कि लोग कहते हैं ना कि कहावत है, उनके घर देर है अंधेर नहीं, एक कहावत है। जी भाई। मगर ये मेरा विश्वास है कि वे हमारे परमपिता परमात्मा हैं, उनके घर में कभी देर नहीं होती। वो सही समय पर जो हमारे लिए उचित है, वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। ये हमारे अंदर की जो धीरज है, वो कम रहती है, इसलिए हमें लगता है अरे देर से मिल रहा है। जैसे आपने ही कहा ना नहीं, जी, हमारे लिए जो उचित है वो करते हैं और वो उसका समय होता है तभी वो सही होता है। और आपके लिए जो जी उचित भैया। था उन्होंने किया और आपकी बिटिया रानी आपके साथ है और अच्छा लगा उनका नाम जी अंजलि भैया। रखा आपने, बहुत अच्छा जी, लगा ध जानकर। जी भैया। और इसी बीच मतलब जो मुझे मैंने ये संकल्प लिया था जॉब के लिए और मैंने ये भी बोला था भैया कि मुझे आप संकेत दीजिएगा जी, कि आपने सच में आप नहीं दिया है क्या? तो वो जो मैंने संकल्प लिया था उसमें मेरे मैं पहले पहले दिन यहाँ पे जॉइन होने के पहले दिन जब एचआर से मिला, एचआर के फ़ोन में एनिमेटेड हनुमान जी थे। ये संकेत पहला हो गया। जी, दूसरा जो संकेत था वो मतलब यहाँ पे मैं आया था मतलब जिस इस कंपनी में तो उधर भी मतलब उनका मतलब प्रोडक्शन कंपनी था पर इधर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। जो उधर उन्होंने जो उनका प्रोडक्शन हो गया था तो उधर ऊपर भी लिखा था कि जय श्री राम और नीचे उनका प्रोडक्शन हाई हो गया था। वो भी मतलब संकेत मिल गया था। फिर बाद में यहाँ पे रहने के बाद मुझे और भी पता चल गया कि यहाँ पे मतलब राम मंदिर भी है और मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भी है यहाँ पे। ओह! क्या बात है। हाँ, अभी लास्ट 2 वीक पहले भी मुझे एक मतलब दोस्त ने मतलब वीडियो भेजा था कि यहाँ हुँ, पे मतलब जो रामायण रचयिता वाल्मीकि ऋषि जी है, राइट, वो भी यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, ऐसी मान्यता है इधर के लोगों की, ओह हो! वालझिरी नाम से गाँव है। क्या बात जी भैया, जी भैया। हुँ, जो कि वालझिरी नाम से गाँव है और हुँ, यहाँ पे आते टाइम मतलब ये 40 गाँव है, हुँ, जो हुँ, महाराष्ट्र में जलगाँव के पास में ही आता है। ओके, तो आते टाइम मतलब मैं जिस रूट से आता हूँ, हुँ, उस रूट से मतलब जो आते टाइम हुँ, प्रभु श्री राम जब वनवास में थे, तो जी, उनको साढ़े साती थी, प्रभु श्री राम को ओके, वनवास में। तो उसमें साढ़े साती में जो प्रभु श्री राम ने जो शनिदेव है, शनि महाराज, हुँ, जो उनका जो मूर्ति है, उनके हाथ में प्रकट हो गई थी, जो कि प्रभु श्री राम के उन्होंने हुँ, स्थापित किया हुआ मंदिर है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, नास्तानपुर पे। ओहो! क्या बात है, तो धन्यवाद। ये अनुभव हो गया मुझे कि हुँ, मतलब आप बताइए कि आपने दिया है ये अनुभव वो हर एक बात में मुझे अनुभव मिलते जा रहे मिलते जा रहे मिलते जा रहे हर एक हुँ, चीज में और बीच में जलगांव में भी मतलब जो बागेश्वर धाम की जो कथा थी जी, तो जी, उसमें मैं सिर्फ एक बार विजिट करके आया सिर्फ देखने के लिए मुझे जी, टाइम नहीं मिला पर हुँ, इवनिंग में मैं गया था जी, इवनिंग में विजिट करके रात को फिर से आ गया था ओके, जो जलगांव में जी, जी, दूर से दर्शन किया महाराज जी का। हाँ, बहुत भीड़ होती है, महाराज जी के हाँ, दरबार बहुत में भीड़ बहुत होती है भीड़ भैया। होती है, या। हाँ, धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर-सुंदर अपने अनुभव शेयर किए। एक होप मिलेगी आपके अनुभव से कि कैसे जब हमारा डाउन पीरियड होता है, कैसे प्रभु हमें बल देते हैं उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। आगे हम्म, बढ़ने से पहले एक अगले अनुभव पे जाने के पहले एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आप अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ माता-पिता के प्रति, अपनी बेटी के प्रति निभा रहे हैं और साथ ही साथ आप अपने भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि आप पूछा करें, वैसे आपकी दिनचर्या कैसी है? आप नित्य कितने पाठ करते हैं? कौन से पाठ करते हैं? कैसी पूजा-पाठ है? प्लीज़ बताएँ ताकि आपको देखकर लोग इंस्पायर हो सकें। जी भैया जो कि मैं पहले सुबह 5 माला राम राम की करता हूँ, जो अभी हुँ, 5 माला राम राम की और एक माला कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। ये करता हूँ और उसके बाद एक बागेश्वर धाम की माला करता हूँ। जब से बागेश्वर धाम की कथा हुँ, हुई यहाँ पे हुँ, हुँ, हुँ। जलगाँव पे, तो वो एक माला करता हूँ और एक सन्यासी बाबा की सन्यासी माला बाबा। करता हूँ भैया। हाँ, तो ये मेरी दिन की दिनचर्या है और बीच में जब मैंने संकल्प लिया था, तो हुँ, शाम को भी मुझे बैठना पड़ता था। तो तब मैं पूरे दिन में 7 हनुमान चालीसा करता था, सुबह 4, शाम को 3
पर अभी फिलहाल के लिए 3 ही करता हूँ अभी हनुमान चालीसा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझे उसकी वजह से। तो मतलब जैसा भी टाइम निकालो तो मैं वो करता हूँ भैया। और एक चीज़ भैया जो हुँ, मैंने आज और एक अनुभव है जो जी। जॉइन होने के बाद किया। मेरा जो मतलब मैनेजर है, हुँ, वो भी ट्यूसडे और सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ करता है हर बार। वो तो उन्होंने खुद ने बताया मुझे, क्या कि उन्होंने मतलब खुद ने बताया कि मैं ये करता हूँ। तो ये मतलब अनुभव ऐसे हो गया ना, आप सिर्फ बताइए कि आप ही कर रहे हैं कि वो उन्होंने सब कुछ बताया और आप आज भी दे रहे हो अनुभव की भैया। इच्छा से होता है सब कुछ और एक बार आप उनकी शरण में जाते हैं ना, तो प्रभु आपको ऐसे लोगों से मिलाएँगे जो कहीं न कहीं भक्ति में होते हैं। वैसे लोगों से जी ही भैया। जोड़ेंगे, संकेत जी, मिलेंगे। कहीं न कहीं वो आपको एक अंदर से भास होगा कि नहीं मेरे प्रभु मेरे आस-पास है। वे किसी न जी किसी भैया। रूप में, किसी के माध्यम से वो दिन आपकी इच्छा हुई कि प्रभु सबको जैसे वो हरियाणा से बहन आए थे कि उनकी इच्छा थी कि वानर स्वरूप, तो वो तो आपके मन में भी वो इच्छा उत्पन्न हुई। देखिए जब आप आ रहे थे तब जी, आपको वानर स्वरूप तो भी बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे माता-पिता अपनी संतान का कितना ख्याल रखते हैं, वैसे प्रभु अपने भक्तों का खूब ख्याल रखते हैं। और समभाव जी रूप से भैया। हर एक भक्त का मतलब दुलार करते हैं, उनकी छत्र छाया में रखते हैं, उनके सर पर अपना हाथ रखते हैं आशीर्वाद का। बहुत ध्यान रखते जी हैं। भैया। वैसे आप पर विशेष कृपा है भैया, बहुत अच्छा लगा जानकर। जी भैया। भैया बहुत इंस्पिरेशनल सेशन रहा और बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव शेयर किए। एक सवाल और पूछना चाहूँगा जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारे चैनल के बारे में कुछ बातें तो कही मगर और भी कुछ जानना चाहेंगे हम जैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया, मैं मतलब 2023 से आपके चैनल से जुड़ा था, जो ओह! कि मैंने मतलब आपकी वीडियो देखी थी। जी। तो तब से मुझे संकल्प का पता चल गया कि हाँ, मतलब संकल्प कैसे लेते हैं, और हर एक का मतलब हर एक वीडियो में अलग-अलग अनुभव सुनने का पता चल जी। गया है। तो हर एक अनुभव में एक नया दिखता था, और हुँ, पॉजिटिवनेस मिलती थी आपकी वीडियो से। जो कि सीक्रेट मिस्ट्री की सीक्रेट जो है, हुँ, वो पता चल गई थी, प्रभु श्री राम और हनुमान जी से मिला दिया, जो कि आपके वीडियो से ही हो गया भैया, बाकी कुछ नहीं भैया। मतलब आपकी वीडियो से ही सब कुछ संभव हो गया, मतलब जी, कि मतलब जो आपने जो रूट मैप दिया है ये सभी लोगों के लिए, वो बहुत अच्छा है भैया। मतलब हर एक के घर में जो अंधेरा होता है, वो आपके वीडियो से ही मतलब उजाड़ आता है, और उजाला आता है इस भैया। हाँ, वीडियो के कारण इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें हम हनुमान जी और राम जी की चर्चा करते हैं। जी भैया। राम नाम में बहुत शक्ति है भैया। पहली बात तो जी भैया। धन्यवाद आपका जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि ये जो कार्य है वो सार्थक है। कहीं न कहीं किसी का जीवन बदल रहा है तो हमें बहुत मन प्रफुल्लित हो जाता है कि नहीं ये आशीर्वाद है प्रभु का हम सभी भक्तों पर जी, हमारा सभी का परिवार है और बस सब जी, राम नाम ले रहे हैं। कई बार भक्त मिलते हैं, कहीं न कहीं हम जाते हैं ना कि हम मंदिर जाते हैं, कई बार कष्टभंजन हनुमान जी बीच में गए, तो कोई सब्सक्राइबर, फॉलोवर रहते हैं, मैं मतलब वो आते हैं अप्रोच जय श्री राम, बोलते हैं ना, मैं समझ जाता हूँ। ये बस ये प्रभु जी, बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। ये कहीं न कहीं हम और किसी मंदिर जाते हैं तो वो बस हम कई बार सब्सक्राइबर मिलते भी हैं ना, बस वो सत्संग होता है। तो इससे क्या पता जी भैया। चलता है कि बस वो राम नाम ने हम सभी को जोड़े रखा है। हनुमान जी की जी भक्ति भैया। ने हम सभी को जोड़े रखा है। तो ये बस जी, ये जो प्यार है ना, बस वो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। जितना हो सके हम सभी सनातनी का कर्तव्य है कि राम नाम जी का भैया। प्रचार करें, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करें कि ताकि उनके जीवन में भी वो बदलाव आए जो आपके जीवन में है। और इन फ्यूचर जी भी भैया। ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से भक्तों तक पहुँचाएँगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे देखिए हमारे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी जैसे महाराष्ट्र में मारुति राय कहते हैं ना हनुमान जी को, तो प्रिय मारुति राय के लिए आप वन एक आध 2 लाइन डेडिकेट करना चाहिए उनके बखान में तो किस तरह करना चाहेंगे? अ, वैसे तो मैं कर नहीं सकता भैया, वो का और बेका, पर एक ही लाइन में बोलूँ तो संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री संकट कटे, सारे संकट कट जाते हैं। बस सरेंडर जी कर भैया। दीजिए। जीवन में अनुभव करना है ना, कई लोग कहते हैं वो अनुभव नहीं हुए। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, एक बार 100% सरेंडर
ऐसा सरेंडर की दिमाग में 1% भी शंका नहीं आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम रहते तो हैं प्रभु की शरण में, मगर थोड़े हमारे विचार बाहर भी भटकते हैं। अरे दुख आया है, इतनी पूजा कर रहा हूँ, चले कि इन किसी व्यक्ति को बताते हैं, पैसे की बर्बादी करते हैं, किसी व्यक्ति होता है ये कई लोगों, तो वो धीरज ना हारे। 100% सरेंडर कर दीजिए, प्रभु सब देख लेंगे। क्योंकि जब तक आप 100% सरेंडर नहीं करेंगे ना, तो वो भाव जो अंदर के हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाए। मैं यही कहना चाहूंगा। कई लोग कंप्लेन करते हैं, अरे भाई मैंने तो बहुत, सिर्फ पाठ करने से या सिर्फ ये करने से नहीं, वो जो एक चित्त भक्ति, आपकी जो स्थिति है ना वो एक चित्त वाली है। मतलब आप प्रभु के सामने अगर आप बैठेंगे भी ना, तो आंख बंद करेंगे तो वो राम नाम से, मात्र राम नाम लेने से आंखों में आंसू आ जाएंगे वो खुशी के। वो एक चित्त भक्ति है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो सरेंडर करने के बाद मन को यहां वहां ना भटकाएं, कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुख दुख लगे रहते हैं, यही प्रभु ने अवतार लेके हमें लीलाएं करके हमें सिखाया कि मतलब नियति को तो कोई टाल नहीं सकता, मगर नाम में वो शक्ति है कि आपको वो बल प्रदान करे, जो से आपके जीवन में हुआ कि आपके जीवन में वो चैलेंजेस थे, आप डाउन हो गए थे, सहमे सहमे से, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत कुछ चल रहा था आपके दिमाग में। और कोई भी हो जीवन में, अगर परिवार में ही कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऊंच नीच हो जाए तो वो टेंशन होता है, मगर प्रभु ने आपको संभाला। आप कहीं भटके नहीं, अपने प्रभु के शरणागत रहे। भले जीवन में शुरुआत से आपको भक्ति मिली आपके पिताजी से, वो थोड़ा बहुत ज्ञान मिला, 40 ये है वो है, मगर वो बीच में छोड़ रहे थे, युवावस्था में, कॉलेज है, और कहीं ना कहीं देखिए प्रभु फिर से आपको अपनी शरण में ले रहे थे। भक्त चाहे भूल जाए, लेकिन प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। तो देखिए आज आप आपका विश्वास देखिए, तब आपका विश्वास कैसा था और आज देखिए प्रबल हो गया है। बस ऐसे ही आपकी भक्ति बढ़ती रहे, यही प्रार्थना है। और आपकी बिटिया रानी को भी हमारी तरफ से प्रेम, और उन्हें जय श्री राम कहिएगा, आपके पिताजी को भी, और उन व्यक्ति को भी जो आपको, आपके बॉस को भी जो सुंदरकांड पाठ करते हैं, उनको भी हमारा जय श्री राम अवश्य कहिएगा। और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे नए अनुभव आपको हुए हैं, प्रभु ने ऐसी लीलाएं की हैं आपके जीवन में, तो प्लीज अवश्य मैसेज करिएगा, फिर से आपको इन्वाइट करेंगे हम। और सेशन को हम ऐसे एंड नहीं करेंगे भैया, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय बोलो रे भाई सब संतन, भाई सब संतन की जय। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय